चलिए साथियों नमस्कार। रात्रि के 9 बज चुके हैं और हमारा कार्यक्रम आज की बात आपके साथ शुरू होता है और इस कार्यक्रम में सदा की तरह कुछ विषयों पर बातचीत होंगी। आप सबके साथ हम बातचीत करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आज जब पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी और वर्ल्ड वॉर्स या दो देशों के बीच जो युद्ध चलते हैं उसमें पूरी तरह से सराबोर हो चुकी है, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि मानवता में सहनशीलता की कमी बहुत आती चली जा रही है। अगर आप अमेरिका से शुरू करें, रशिया होते हुए मिडिल ईस्ट और फिर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक जाएं, हमको चारों तरफ ये लगता है कि कहीं ना कहीं सहनशीलता की जो एक टॉलरेंस की जो पावर है वो कम होती जा रही है। पूरी दुनिया जो है वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, धन के नाम पर, सीमाओं के नाम पर, व्यापार के नाम पर अपने आप में सिमटती चली जा रही है। और ये बात और लोग तो नहीं, यहाँ तक कि अमेरिका भी कर रहा है। जब अमेरिका फर्स्ट का नारा बुलंद करता है तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे देश तो अपने आप को संभालने में जुट जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और दोस्तों, यही चीज आगे जातियों पे लागू होती है। सब जातियां अपना अपना हिस्सा। इसी बीच मनोज ठाकुर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुड इवनिंग मनोज जी, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। राजेश ठाकुर दी ग्रेट, निशा जी सेवा भारती शिमला की, वेरी गुड, डूइंग ग्रेट वर्क निशा जी। एंड राजेश ठाकुर जी तो हमारे मित्र हैं, कभी अमरनाथ, कभी केदारनाथ, हमेशा नाथों की शरण में, बहुत स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हैं। और तोताराम बंसल जी हमारे मित्र, बहुत दिनों के बाद। बसंतपुर से गीतांजलि वर्मा दी ग्रेट। गीतांजलि कैसी हैं आप? गुड टू सी यू, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। दोस्तों, जब ये भावना चलती है इंटॉलरेंस की, तो कहीं ना कहीं एक बेचारा जो एक असहाय आदमी है वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। इनटॉलरेंस से इनसिक्योरिटी बढ़ती है, असुरक्षा की भावना। बड़े बड़े परिवार, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, सब लोग असुरक्षा की भावना से, हिंसा के नाम पे, अर्थव्यवस्था के नाम पे, नौकरियों के नाम पे, बिजनेस के नाम पे कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना हमारे समाज में पनपती जा रही है। पहली भावना घृणा की, आपसी वैमनस्य की, दूसरा असुरक्षा की, इंटॉलरेंस और इनसिक्योरिटी। और ये दो चीजें ऐसी है जो पूरे के पूरे हमारे समाज को। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी को हमारा सादर प्रणाम, आप जुड़े, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। रविंद्र सिंह ठाकुर, गुड इवनिंग, हाउ यू डियर। धैर्य भंडारी, आत्माराम मेहता जी को नमस्कार। हेमंत शर्मा जी और धन्यवाद आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी फॉर योर ब्रिलियंट कमेंट्स, थैंक्स सो मच। हेमंत जी नमस्कार। और दोस्तों, इनटॉलरेंस में इतनी बड़ी घृणा और जब हम इनटॉलरेंस, इनसिक्योरिटी और उसके आगे कंपटीशन पे जाते हैं, पूरे का पूरा समाज प्रतिस्पर्धा पे लग गया है कि 100 मीटर की रेस कौन जीते। सिर्फ जीतना है, चाहे कैसे भी जीते, छल से, प्रपंच से, दूसरे को गिराकर, धक्का मारकर, लेकिन हमको जीतना है। द फर्स्ट पॉइंट इज इनटॉलरेंस, सेकेंड पॉइंट इज इनसिक्योरिटी, थर्ड पॉइंट इज कॉम्पिटिशन, यानी प्रतिस्पर्धा। अगर हेल्दी होता तो बात बनती, लेकिन अब कंपटीशन इतना ज्यादा है कि दूसरे को गोली मारकर, मौत के घाट उतारकर आगे बढ़ा जाए तब भी किसी को गुरेज नहीं है। चाकू मार दिया जाए, मौत के घाट उतार दें, तब भी आगे बढ़ा जाए, किसी को कोई गुरेज नहीं है। ये कैसे समाज की तरफ देश और दुनिया आज बढ़ रही है, ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और दोस्तों, जब हम असहनशीलता, असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा से आगे, मनु जी गुड इवनिंग, राजू जी हमारे मित्र, सुरेश कश्यप जी प्रधान धरोगड़ा के, प्रदीप सिंघा जी गुड इवनिंग, कैसे सिंघा साहब, सुशील ठाकुर जी को हमारा नमस्कार, दीवान वर्मा जी का भी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत।
दोस्तों, आज हर कोई अपने आप को समेटने में और लपेटने में रत है, चाहे वो बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज की बात करें, देशों की बात करें, आम आदमी जो गली में है बेचारे, उसकी तो बात ही क्या करें। महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार और अव्यवस्था की मार, सरकारी असंवेदनशीलता की मार, हर जगह उसका फुटबॉल बन रहा है और गोल कोई और स्कोर कर रहा है फुटबॉल को, तो यहां से वहां। विनोद शर्मा जी, कुलदीप सर जी, गुड इवनिंग। प्रदीप सिंह जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड टू सी यू। दीपक ठाकुर द ग्रेट, हाउ यू डियर दीपक, गुड इवनिंग। बाल कृष्ण शर्मा जी को हमारा सादर नमस्कार। दोस्तों, हम बात कर रहे थे आज के समाज में व्याप्त, क्योंकि जो देश में हो रहा है या जो दुनिया में हो रहा है वो एक अलार्मिंग सिग्नल है। और जो धरती पे हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, भूकंप आ रहे हैं, जहां सूखा था वहां बाढ़, दुबई में बाढ़ आती है और टर्की में बर्फ गिरती है, भारत में सूखा पड़ता है। जबरदस्त धरती, दुनिया और भारत देश। और भारत देश में अगर आप कल की बात करें, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को इस तरीके से मारा गया कि खून की होली हम खेलने आए हैं। शायद पूरे भारत के इतिहास में हमने पहली बार ये बात सुनी कि कोई खून की होली खेलने के लिए इतने उत्सुक हैं। महिलाओं के बयान और पूरे हिंदू मुर्शिदाबाद छोड़कर वहां से पलायन कर रहे हैं। दोस्तों, बालकृष्ण शर्मा जी, नरेश भंडारी जी, सुरेश कश्यप जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। बिल्कुल जरूर कार्यक्रम में शामिल होने का प्रयास करेंगे। आदरणीय प्रधान जी योगेश शर्मा जी को नमस्कार, कृष्णलाल ठाकुर जी को भी नमस्कार। दोस्तों, असहनशीलता, असुरक्षा, प्रतिस्पर्धा और फिर घृणा और वैमनस्य, एक कौम का दूसरी कौम के प्रति, एक जाति का दूसरी जाति के प्रति, एक नेता का दूसरे नेता के प्रति और एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल के प्रति घृणा और वैमनस्य, जिसको आप हेट बोलते हैं, बहुत बड़ी बात है। अब प्रेम नाम की चीज खत्म होती जा रही है, अब सिर्फ घृणा। योगेश शर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। केएल ठाकुर साहब, गुड इवनिंग। विजय सिंह जी, अ ग्रेट टीचर इंडीड। विजय, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। रमेश शर्मा जी हमारे प्रधान रह चुके डमेर पंचायत का। दीपक, आई एम ओके सर, यू टेल अ ग्रेट मैन, अ बिग फैन ऑफ योर्स। आई नो दीपक, थैंक्स सो मच, विश यू द वेरी बेस्ट all the times in all your efforts and endeavors. God bless you always. विजय सिंह जी, गुड इवनिंग, जय श्री राम। विजय विकी कटोच द ग्रेट, कटोच साहब कैसे हैं आप, जय श्री राम, नमस्कार। दोस्तों, घृणा या हेट की हमने बात की, और पांचवा जो आज हमारे समाज में है वो ग्रीड यानी लालच। कहने का मतलब हर कोई आदमी छोटे से बड़ा तक इस फिराक में है कि मौके पे चौका कैसे लगे। कहीं ना कहीं हमारा जो नैतिक और चारित्रिक पतन है, उसके चलते हम लोग मौके पे चौका लगाने को उत्सुक रहते हैं। कुछ भी हो, कहीं कुछ भी मिल जाए। नितिन शर्मा जी को जय श्री राम। हंसराज खीमरा जी, गुड इवनिंग। सुभाष वर्मा जी को नमस्कार। तेजेंद्र वर्मा, पिंटू द ग्रेट, हाउ यू डियर। लेखराम वर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। विकी कटोच, ऑल वेल, थैंक सो मच डियर विकी। दोस्तों, ये 5 चीजें हमने आपको आपसे साझा करने का प्रयास किया जो हमारे आज के समाज में, वो चाहे फिर सीलमपुर की घटना हो, फिर चाहे मुर्शिदाबाद की घटना हो, और यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, या फिर अरब इजराइल वॉर हो, या ट्रंप की धमकी हो, या पुतिन का निरंकुश शासन हो। ये 5 चीजें हर जगह, हर देश को, हर जाति को, हर धर्म को, हर इंसान को खाई जा रही है। पॉइंट नंबर 1, इनटॉलरेंस। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता है। घर से लेकर, गांव से लेकर शहर तक, कोई किसी को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। और इस असहनशीलता, आगे बढ़ते हैं। दीपक ठाकुर, यस, थैंक यू। वीके शर्मा जी, वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सुभाष शर्मा जी हमारे मित्र। युगल किशोर जी को प्रणाम और नमस्कार। नंबर 1, इनटॉलरेंस मीन्स असहनशीलता, और इससे आगे
जब सहनशीलता आती है तो असुरक्षा की भावना आती है। घर से, परिवार से और बिजनेस से, इनकम से, एम्प्लॉयमेंट से, हर चीज से असुरक्षा की भावना और वायलेंस से, हिंसा से, न जाने कब कौन कहां आक्रमण कर दे। अगर आक्रमण जाति के नाम पे ना हो, धर्म के नाम पे ना हो, तो लूटपाट, तहबाजारी, चोर बाजारी, सीनाजोरी, पुलिस की मार या फिर गुंडागर्दी, हर जगह आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। और अगर पुलिस का हाल देखें, पुलिस बचाने के बजाय आपको मरवाने के लिए आगे बढ़ती है, कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है, क्योंकि पुलिस की खाकी वर्दी का खौफ बहुत तेज गति से खत्म होता चला जा रहा है। असहनशीलता, असुरक्षा, और उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रतिस्पर्धा। हर कोई हर किसी का गला काटकर आगे बढ़ने की फिराक में है। जल्द से जल्द लोग अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं। उसके लिए जो साथी आदमी है, क्यों ना उसका खात्मा ही ना कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए, गोली मार दी जाए, चाकू मार दिया जाए, उसका नामो निशान मिटा दिया जाए, लेकिन हमारा नाम रहना चाहिए और हम मंजिल पर जल्द से जल्द पहुंचने चाहिए। असहनशीलता, असुरक्षा और जो हमने तीसरा पॉइंट बोला आपको, असहनशीलता, असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, कम्पीट। कोई पीछे नहीं रहना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। तरीका गलत हो, सही हो, डजंट मैटर। और फिर जब हम नंबर 4 पे पहुंचते हैं तो वह घृणा, हेट। आगे बढ़ने से पहले हमारे 2-3 मित्र जुड़े हैं, उनका स्वागत करना चाहेंगे। यशपाल ठाकुर दी ग्रेट, गुड इवनिंग। रीटा भारद्वाजी शिलगांव शोगी की सुंदर वादियों से, रीटा जी स्वागत है आपका, गुड टू सी यू, राम राम। रमेश ठाकुर, अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी एंड अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ आर्स। रमेश जी करसोग से हैं, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। अ जेंटलमैन। देवचंद ठाकुर जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। बलवीर वर्मा जी हमारे बीडीसी मेंबर रह चुके हैं, गुड इवनिंग। ज्योति गुप्ता जी सुन्नी व्यापार प्रकोष्ठ के समिति के हमारे महामंत्री हैं, हरि गौ सेवा सदन के संचालक और एक समाज सेवक, और हमारे साथ तो पॉलिटिकल हस्ती हैं ज्योति गुप्ता जी। रमेश ठाकुर जी, बिल्कुल आपको नमस्कार। निखिल ठाकुर दी ग्रेट। सुरेंद्र वर्मा जी, ग्रेट मैन। हिमाचल प्रदेश चालक संघ सचिवालय के अध्यक्ष सुरेंद्र दी ग्रेट, डैशिंग, डायनामिक, स्मार्ट, एक्टिव। दोस्तों, असहनशीलता, असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा। नंबर 4, घृणा, हेट। जाति का जाति के साथ, धर्म का धर्म के साथ, दोस्त का दोस्त के साथ, राज्यों का राज्यों के साथ और सरकारों का सरकारों के साथ एक दूसरे से घृणा, द्वेष की भावना, दूसरे को उड़ाने मिटाने की भावना। नंबर 4। और नंबर 5, जो अंतिम बात मैंने बोली है, वो ये है कि हम लोग मौका परस्त और मौके पे चौका लगाने की फितरत में रहते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारा नैतिक बल, चारित्रिक बल है और देश प्रेम की भावना है, वो हमारी कम हुई है। इसीलिए दुनिया में आज युद्ध हो रहे हैं, आदमी आदमी के खून का प्यासा। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में खून की होली खेलने गए थे मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुओं के साथ। इतना घोर अत्याचार हुआ। अगर हम लोग सोम शर्मा जी सोल से, सोम जी हमारे मित्र हैं, बिग कॉन्ट्रैक्टर सोम शर्मा जी, और पॉलिटिशियन, प्रधान का चुनाव पंचायत में लड़ते हैं। योगेश्वरी वर्मा जी ज्ञानी से हमारी प्रिंसिपल साहिबा जुड़ी हैं हमारे साथ। योगेश्वरी जी नमस्कार, कैसी हैं आप? तेबन से हमारे महेंद्र भारद्वाज जी, हरिओम, नमस्कार। और अब कार्यक्रम में एंट्री हो चुकी है पंडित शशिपाल डोगरा जी की। जय परशुराम। शस्त्र शास्त्र के पुरोधा, ध्वज धारक डोगरा जी, कैसे हैं आप? नमस्कार आपको। आपका आशीर्वाद हमारे इस कार्यक्रम पे हमेशा बना रहे, और कुछ कुछ अंक गणित की ज्योतिष करके भविष्यवाणियां हमारे कार्यक्रम में भी डाल दिया करें, ताकि हम लोग भी अपने पथ पर थोड़ा संभल के चले। आपका बहुत बहुत स्वागत आदरणीय शशिपाल डोगरा जी, योगेश्वरी वर्मा जी, महेंद्र भारद्वाज जी, जय श्री राम। जितेंद्र कुमार दी ग्रेट, जय श्री राम। धन्यवाद पंडित शशिपाल डोगरा, जय परशुराम। और देश दुनिया भी आपकी
बिल्कुल शस्त्र शास्त्र के माध्यम से सबका कल्याण हो। आदरणीय मदनलाल शर्मा जी को जय श्री राम। दोस्तों, ये बंगाल ही था जिसने भारत में, क्योंकि मुर्शिदाबाद बंगाल में है, बंगाल में लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, क्योंकि बंगाल वो जगह थी जो सबसे पहले सोचता था देश, उसके बाद सोचता था। और इसलिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल दो भागों में बांट दिया। ईस्ट बंगाल जो आज का बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल जो पश्चिमी बंगाल है, जहां पे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में शासन कर रही है। यह धर्म के आधार पे भारत में पहला डिवीजन था 1905। बढ़ता 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 हम 1947 में आए, और 1947 में भी अंग्रेजों ने धर्म के नाम पे देश को दो टुकड़ों में बांट के खंड खंड किया, खंड विखंड किया। अन्यथा भारत बहुत बड़ा देश हो सकता था। और आज भी वही बीज वेस्ट बंगाल में है, मुर्शिदाबाद में है। मुस्लिम हिंदुओं के प्यासे कहते हैं कि हमको खून की होली खेलनी है, पूरे भारत में इस्लामीकरण करना है। दोस्तों, 1905 में लॉर्ड कर्जन का जो विभाजन था, बंगाल पार्टीशन, उसको 1909 में जब जबरदस्त विरोध हुआ तब निरस्त कर दिया गया। लेकिन सोच वही थी, बीज वही था। बीज जब एक बार धरती मां की कोख में गर्भ में चला गया तो वो पल्लवित पोषित होता रहता है, और अंततः वही ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बना। और वही बांग्लादेश जहां आज हिंदुओं का जबरदस्त तरीके से नरसंहार हुआ पिछले 4 महीनों में, और वही नरसंहार आज हुआ, यानी पिछले 3-4 दिनों में मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को काट के फेंक दिया गया और घर छोड़ने में मजबूर किया। और आज पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू पलायन कर रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं का बुरा हाल है। सवाल यह भी उठता है कि हिंदुवादी संगठन या हिंदुवादी सरकारें या हिंदुवादी नेता या हिंदुवादी शक्तिशाली लोग इसके बारे में क्या कारगर कदम उठाते हैं, ये एक बड़ा अहम प्रश्न है। हालांकि हर वक्त हिंदुओं की बात की जाती है, लेकिन जब अत्याचार होता है तो उनको अत्याचार सहने के लिए उनकी दया पे छोड़ दिया जाता है। ये एक प्रश्न चिन्ह है, और इस प्रश्न का उत्तर हम सबको मिलजुल कर खोजना ही पड़ेगा। सोम शर्मा जी सोल से लिखते हैं, राजनीत राज तिलक की करो तैयारी, आ गई है सुखों की बारी। बिल्कुल सुखों की बारी। नरेंद्र हांडा जी जय श्री राम। सोम शर्मा जी, सर ये सुन्नी में बैसाखी मेले का क्या कर दिया इन हरामियों ने। वाह 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 वाह, बिल्कुल यही तो है। जब माउंट एवरेस्ट से बर्फ पिघलती है तो सोम जी वो पानी थोड़ा 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 तालाब में, कुएं में, पोखर में, नदियों में, झीलों में, हर जगह पहुंचता है, और वो सुन्नी भी पहुंच गया है। इस किस्म का घृणित कार्य सुन्नी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए था। हमने इसकी पूरे शब्दों में निंदा की है, और जनता ये सब जानती है कौन क्या चाल चल रहा है, और आने वाले समय में इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पे जो अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार के लिए एक बार पुनः हिंदू स्वाभिमान को जगाना होगा, बढ़ाना होगा। अन्यथा कुछ ही वर्षों में भारत का भी वही हाल होगा जो आज यूरोप का हो रहा है, फ्रांस का हो गया, इंग्लैंड का हो गया। बहुत बड़ी संख्या में लोग घुस गए हैं मुस्लिम, और वहां की जो लोकल आबादी है वो माइनॉरिटी में चली गई, और वहां की जो बाहर से लोग घुसे हैं वो मेजॉरिटी में है। दंगा फसाद गुंडागर्दी वो सब चीजें आज यूरोप के अंदर हो रही है, और कल का यूरोप, मैं सिर्फ 15 साल देना चाहूंगा, मुस्लिम बहुल यूरोप बन जाएगा। और यही हाल अगर भारत का भी हुआ, अगर हम जागे नहीं, सजगे नहीं, भारत के अंदर भी ये स्थिति पैदा
हो रही है, हमको इसका संज्ञान लेना चाहिए, इसका आकलन करना चाहिए, इसके बारे में भिज्ञ होना चाहिए। अन्यथा मुर्शिदाबाद, सीलमपुर या बांग्लादेश जैसी जबरदस्त हिंसा होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। हमारे मित्र संजीव कुमार जी, गुड इवनिंग। संजीव जी को नमस्कार, सादर प्रणाम, जय हो, विजय हो, सबको हमारा भय हो। प्रोफेसर इंद्र ठाकुर दी ग्रेट। इंद्र जी कैसे हैं आप? सुंदर, स्मार्ट, सुशील, ज्ञानवान, प्रतिभावान प्रोफेसर इंद्र ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। काजल दी ग्रेट, नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्ते दोस्तों। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको 5 चीजें बताई जिसकी वजह से आज देश दुनिया में जो इंटॉलरेंस, इनसिक्योरिटी, हेट और हेट के बाद कंपटीशन, compete एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा मॉरल और चारित्रिक पतन हो रहा है। 5 चीजों पे दुनिया, देश देश को, जाति जाति को, धर्म धर्म को और मानव मानव को तबाह करने पे तुला हुआ है। और सब अगर एक दूसरे को काटते मारते रहे, खून की होली खेलते रहे, तो ये दुनिया बहुत जल्द रहने काबिल नहीं रह जाएगी। चीजें ऑलरेडी बद से बदतर होती जा रही हैं। काजल शर्मा कैसी हैं आप? हमारे साथ कंवर उदय सिंह जी जुड़े हैं। जुब्बल कंवर साहब को हमारा प्रणाम, नमस्कार। अ ग्रेट डायनामिक पर्सनैलिटी। हमारे कंवर साहब जुब्बल के राज परिवार से आते हैं और शिमला में वुडविल एस्टेट के मालिक भी हैं, वहां रहते भी हैं। ग्रेट, नाइस, डिसेंट ह्यूमन बीइंग। कंवर साहब आपको मेरा नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम और कार्यक्रम में आपका स्वागत भी। और कमरानी साहब को भी हमारा नमस्कार प्रणाम बोलें। और आपके साथ जीवन के शुरुआती दौर के हमारे अपने, खैर आपके तो नहीं, आपने जो प्यार और जो साथ और जो मार्ग हमको शुरुआती दौर में दिखाया है, उसके लिए मैं आपका दिल के गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। ईश्वर आपको समृद्धि दे और जीवन पथ पर आप इसी शानो शौकत के साथ आगे बढ़ते रहे। एंड आई ऑफन से द रियल प्रिंस एंड द रियल किंग कंवर उदय सिंह जी, जुब्बल, हिमाचल प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र वर्मा जी को नमस्कार। महेंद्र जी कैसे हैं आप? ज्योति गुप्ता जी, सर आज तो एक कांग्रेस के वर्कर ने कहा है हमारे पास पावर है, हम तो करेंगे बैसाखी को, हम ऐसा ही बर्बाद करेंगे। भाई साहब इसीलिए पावर लीजिए ना, पावर लेते नहीं है। वही तो मैं कहता हूं, कब से हम कर रहे हैं, कब से हमारा संघर्ष चला है। कभी टिकट देते हैं, कभी टिकट नहीं देते हैं। लड़ाना किसी को होता है, लड़ता कोई और है, वोट कोई और मांगता है, काम कोई और करता है। इस घपलेबाजी से बचकर एक साथ मिलकर आगे बढ़े और अगली बार हम करेंगे और हर हालत में करेंगे। और अगर वो जवाब देंगे तो हम भी जवाब देंगे। आदरणीय भूपराम वर्मा जी को नमस्कार। कैसे हैं भूपराम जी? आ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, हर मुद्दे पे पकड़ और हर मुद्दे पे नजर। सोम शर्मा जी, सुन्नी में सारी गेम शिमला ग्रामीण के बेटे ने खेली है। बेटे का नाम? अच्छा, मंडी में तो फुटबॉल बन गया, अब सुन्नी वालों ने बनाना फुटबॉल। अब क्रिकेट की बॉल बनाओ और सीधा नीचे सतलुज में डालो। भूपराम वर्मा जी को नमस्कार। रूपा शर्मा जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्योति गुप्ता जी, कब नहीं है सर साथ? हमेशा साथ है, वही तो कह रहा हूं। आपको तो हम सिर्फ इशारा करते हैं, बाकी चीजें आगे बढ़ती हैं। भूपेंद्र कुमार शर्मा जी को नमस्कार, गुड टू सी यू दोस्तों। बिल्कुल ज्योति जी, चीजें आगे बढ़ेंगी और सब चीजों का जवाब दिया जाएगा, पॉइंट वाइज पॉइंट, बिंदु वाइज बिंदु। और जनता जनार्दन सर्वोपरि, और जनता के मुद्दे, जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो सहूलियतें हैं, वो हमेशा सर्वोपरि होनी चाहिए। और हमने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा इस बात को ध्यान रखा है कि जनता की बात हो, जनता के हम साथ चलें और जो जनता की मुश्किलातें हैं उनको दूर किया जाए। पूरे शिमला ग्रामीण के अंदर बीडीओ ऑफिस से लेकर, कॉलेज से लेकर, एसडीएम ऑफिस से लेकर बड़ी बड़ी चीजें के लिए हमने हमेशा प्रयास किया।
संघर्ष किया और उनको सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट भी करवाया। कोई बीच में अगर टांग अड़ाए तो इसका जवाब चुनाव के दौरान ही दिया जा सकता है। छोटे छोटे काम हमने बहुत सारे हमेशा किए हैं और हम ज्योति जी हमेशा जनता जनार्दन के साथ एकनिष्ठ सत्यनिष्ठा के साथ खड़े हैं। साथियों, आज की बात आपके साथ कार्यक्रम में आज हमने असहनशीलता की बात की, असुरक्षा की बात की, घृणा की बात की, प्रतिस्पर्धा की बात की और अंत में ग्रीड और लालच की बात की। इन 5 बिंदुओं पे हमारा समाज फिसल रहा है, इसकी गिरफ्त में आ रहा है। इसीलिए दंगे फसाद, चोरबाजारी, गुंडागर्दी और खून की होली, आम कत्लेआम, पुलिस का डर ना होना, जाति की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, भाषा की लड़ाई, राज्यों की लड़ाई, यूक्रेन रशिया की लड़ाई, मिडल ईस्ट इजराइल की लड़ाई, जहां देखो आग ही आग। इसलिए मानव को मानव रहकर जीना चाहिए और मानवता सबसे सर्वोपरि रखनी चाहिए। उसी में ही मानवता की भलाई है। भूपेंद्र कुमार शर्मा जी को नमस्कार। डॉक्टर मूल वर्मन द ग्रेट करसोग की सुंदर वादियों से। शायद मूल वर्मन जी घर आपका या तो नाज में है या फिर ऊपर खनेउल बगला में है। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। जरा टाइप कर दें द नेम ऑफ योर विलेज इन करसोग। अनीता शर्मा जी गुड इवनिंग। दोस्तों, आज अनीता जी कैसी हैं आप? पहुंच गई कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात की आपसे और बहुत सारे मुद्दों के बारे में तफसील से बात की, आपके सामने अपने विचार रखे। इन सब चीजों का संज्ञान लेते हुए हमको जागरूक बनना होगा और मानवता के लिए काम करते हुए आगे बढ़ना होगा। शुभ रात्रि, जय संघर्ष, जय हिंद। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। ज्योति गुप्ता जी, लाइनें पूरी होगी, धन्यवाद। यस डॉक्टर मूल, बेलूधार, ओके वंडरफुल। बेलूनाग और बेलूधार, क्योंकि पूरे करसोग एरिया में नाग कल्ट है, नाग का राज है। माहू नाग से लेकर छमाऊ नाग हो गया और धमुनी नाग हो गया, बेलू नाग हो गया। नाग कल्ट जो है वो पूरा करसोग एरिया में चलता है। नरेश भंडारी जी नमस्कार। अच्छा, विश्व लीवर दिवस है 19 अप्रैल को। वंडरफुल नरेश, बिल्कुल। लीवर भाई, मुझे ये बताओ कि लीवर ठीक कैसे होता है? फैटी लीवर बहुत है और आम आदमी लोगों को फैटी लीवर की बहुत शिकायत रहती है और लीवर की वजह से जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट का हो गया, किडनीज हो गया, वो भी आगे खराब होते हैं। अगर लीवर मीन्स अगर चक्की हमारी ढंग से काम ना करे, मोटा मोटा अनाज पीसे, तो हर ऑर्गन पे बॉडी के इम्पैक्ट पड़ता है और लीवर बहुत अहम अंग है और इसके बारे में बहुत कम कहा जाता है। लीवर के बारे में आज 19 अप्रैल का दिन, विश्व लीवर दिवस की आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अपने लीवर को ख्याल रखेगा, यानी पीसने वाली चक्की का ख्याल रखेगा, तभी चीजें अच्छी बारीकी से पीसी जाएंगी। पाचन, पोषण और शरीर की सफाई में बहुत सुंदर लिखा नीटू आपने। पाचन, पोषण और शरीर की सफाई में अहम भूमिका निभाता है। और ज्योति गुप्ता जी दवाई दे रहे हैं, हरा धनिया इज द बेस्ट फॉर लीवर। ज्योति गुप्ता जी बड़े अनुभवी आदमी हैं, जो कुछ बोलेंगे अपने अनुभव के आधार पे बोलते हैं। हरा धनिया इज द बेस्ट। ओके, वंडरफुल। और आज दोस्तों 19 अप्रैल है, एक महान विभूति मुकेश अंबानी का भी जन्मदिन है आज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक, पूरे भारत में धूम मचाने वाले, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और वर्ल्ड के 9th रिचेस्ट मुकेश अंबानी, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उनका बर्थडे आज और रिलायंस के सहारे हिंदुस्तान चलता है। जब रिलायंस बढ़ता है, चलता है, तो भारत भी आगे बढ़ता है। मुकेश अंबानी जी को हमारे कार्यक्रम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज की बात आपके साथ समाप्त करने का दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर आपसे और इस कार्यक्रम में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।